जी हाँ छात्रों, प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, जिसका आपको बहुत सालों से इंतज़ार था। 2018 के बाद से वैकेंसी आई नहीं थी। अब ये 2023 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है। एक्चुअली आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। जब पैटर्न आप समझ जाएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। और अभी ये पेपर जो है अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में होगा, तो आपके पास 6 से 7 महीने का बहुत ही गोल्डन टाइम है। आप इसका सही यूटिलाइज करें। मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और कभी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफली बाद में बताएंगे। पहले एक हम शॉर्टकट बताते हैं कि कितना सिलेबस क्या है, कितना कट ऑफ है, क्या सेफ स्कोर है और कहाँ से चीज़ें पढ़ें। तो देखिए, इसमें जो है आपका हिंदी हिंदी 37 नंबर की आएगी। हिंदी हिंदी जो है हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे। और जीके जो है, जीके के 38 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के 38 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 37 क्वेश्चंस। बट यहाँ पे कई आप यूट्यूब चैनल या कहीं जगहों पे देखा होगा तो वहाँ लिख रखा है कि 19 मैथ्स के हैं और रीजनिंग के 56 हैं। तो यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल में जो आते हैं मैथ्स के वो 38 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट 19 जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्योर मैथमेटिक्स होते हैं और रिमेनिंग जो 19 क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग से मिलते जुलते रहते हैं। तो इसलिए रीजनिंग को 56 काउंट कर दिया है। और तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो स्कोरिंग है, जिसको आप स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में 56 क्वेश्चंस। रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आप अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आप इसमें से 50 से 55 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बना लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत सही चीज़ है। इसमें आसानी से आप 50 से 55 तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके स्कोर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे मैथ्स। मैथ्स में क्या है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसमें भी अगर आप सही से करेंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन आराम से बना देंगे। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, 17 से 18 क्वेश्चंस और ये 50 टू 55 क्वेश्चंस जो हैं, ये बहुत ही आसानी से, और ये मतलब आपके सॉलिड नंबर्स होते हैं। इसमें कोई तुक्का नहीं लगना है। अगर आ रहा है आपको तो सही है, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि इसमें आपके 50 से 55 और इसमें 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो किसकी करनी है? हिंदी की। हिंदी क्या है कि हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी आप बचपन से पढ़ रहे हैं और इस यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो ज़्यादा कुछ दिक्कत होंगी नहीं। इसमें ग्रामर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ भी बहुत ही हिंदी बहुत अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी आप 33 से 35 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें पैसेज होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। जब हम आपको प्रॉपर ये प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्या पैटर्न है। जस्ट अभी तो हम बस सिलेबस का एक ब्रीफ बता रहे हैं। तो और जीके, जीके जो है ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। और ये जो यूपी पुलिस का जीके है वो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं बहुत ही उल्टा पुल्टा टाइप का आता है, रैंडमली कुछ भी आ जाता है। तो इसमें स्कोर करना मीन्स बहुत ही टफ है। बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे तो इसमें 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी जिसकी तैयारी है, ठीक है। तो आपको भी स्ट्रेटजी के हिसाब से करना क्या है, सबसे पहले आपको रीजनिंग पे कमांड लेनी करनी है, मैथ्स और हिंदी। इन 3 सब्जेक्ट्स पे अगर आप सही कमांड करेंगे और तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो 112 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये जीके में आप मान लो नॉर्मल भी अगर नहीं, नॉर्मल बच्चा भी अगर पढ़ रहा है ना, तो वो भी 10 से 15 क्वेश्चन आराम से सही कर देगा। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है वो 15 से 20 या 20 से 22 कर पाएगा। तो इसलिए जो आपको ज़्यादा अभी जो टाइम देना है, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, इसको सॉलिड कर लीजिए। और ये आपका अगर सॉलिड हो गया तो ये आपके एसएससी एमटीएस में भी काम आएगा, लेखपाल, पीईटी, सारी वैकेंसीज में काम आएगा। सब कुछ सिलेबस वही होता है, बस थोड़े बहुत पैटर्न चेंज होते हैं। तो थोड़ा सा अब आपको हम बताते हैं ये बुक्स के बारे में। बुक्स जैसे देखिए हिंदी है, हिंदी में आप क्या करें कि लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं हिंदी में, और यूट्यूब पे चैनल्स हैं कई सारे हैं, वहाँ से पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और अच्छी चीज़ है कि किसी भी पेपर को आपको अगर क्लियर करना है
तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, शॉर्ट्स नोट बनाने हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो जब तैयारी करते हैं तो वो उस टाइम 7 से 8 महीने का टाइम होता है। बट आप अगर शॉर्ट्स नोट नहीं बनाएंगे तो एग्जाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले रिवीजन नहीं हो पाता। अगर लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हुआ तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हिंदी में पढ़िए, शॉर्ट्स नोट बनाइए, और क्या है कि बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, ये नहीं कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं। तो हिंदी में शॉर्ट्स नोट बनाना है, लूसेंट की बुक पढ़िए। मैथ्स में अर्थमेटिक कोई सी भी आप 10th स्टैंडर्ड की बुक लीजिए, उसको पढ़िए। यहाँ मैंने आर एस अग्रवाल लिख रखा है, बट आर एस अग्रवाल करना मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे। बहुत ही मोटी बुक है और बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, खाली टाइम में करिए। इसमें अर्थमेटिक्स में क्या है कि आप पहले लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखिए, 10 to 15 ईयर्स के पहले क्वेश्चंस देखिए। मैथ्स में क्या किस ट्रेंड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, और मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाइए और प्रैक्टिस उसके करते रहिए, वो ज़्यादा सही है। और बीच बीच में अगर टाइम मिलता है, कोई मतलब मैथ्स में जैसे आपको मान लो परसेंटेज नहीं आ रहा है, परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं, तो आर एस अग्रवाल की बुक उठाइए, उससे परसेंटेज टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस करिए। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, चैनल्स हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और हमारा भी चैनल जो कि अभी जल्दी आने वाला है, उस पर हम तो मैथ की गारंटी लेते हैं कि आपको 19 में से 19 क्वेश्चन सही कराने का है। और रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनकी गारंटी के साथ हम सिलेक्शन करवाएंगे। और ये हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। इसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो कि और मोस्ट स्कोरिंग भी है। बहुत ही आसान, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, हिंदी माध्यम से हो या आप साइंस स्ट्रीम से हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको कुछ नहीं सोचना है। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलते आता है, और इसमें बहुत ही आसानी से ये स्कोर हो जाएगा, और बहुत ही ईजिली कर जाएंगे, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो रीजनिंग में एक अरिहंत की बुक आती है, अगर आप उसको ले सकते हैं। रीजनिंग की मार्केट में बहुत सारी बुक है, एसएससी सीजीएल की बुक आती है, कई सारी हैं, मतलब बहुत ही, और सब में स्टैंडर्ड पेपर सेम ही सेम रहता है, लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और उसके बाद जीके आपको पढ़ना है। तो जीके में देखिए क्या है ना कि जीके में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, जनरल साइंस पढ़ना है। इवन जनरल साइंस में आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो बहुत सारी। और इवन जनरल डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 12वीं तक जो भी पढ़ रखा है। इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखते हैं। एंशियंट हिस्ट्री जो थोड़ी सी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मेडिवल, जिसको हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। उसमें भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी चीज़ें कब आई, कैसे आई, का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश हुई, तो कौन शासक कौन था यहाँ पे, इंग्लैंड में कौन किसकी सरकार थी, क्या थी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो करना है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ये स्कोरिंग भी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पे थोड़ा सा, मॉडर्न हिस्ट्री एटलीस्ट करना ही करना है। पॉलिटी ये भी अच्छा है, जैसे रीजनिंग ऊपर के सब्जेक्ट में मैंने बताया, पॉलिटी बहुत ही आसान और स्कोरिंग है, और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही रेयरली गलत होंगे, जो भी। हाँ, तो ये जो पॉलिटी का मैं बता रहा था, पॉलिटी बहुत ही स्कोरिंग है, आपको कुछ नहीं करना है पॉलिटी में, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और ये आसान से सब्जेक्ट है। इसको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही समझ आएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हार्डली एक आधी गलत होगा, आपका सारे सही हो जाएंगे। ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ज्योग्राफी में जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा ध्यान देनी है, कितने स्टेट्स हैं, इसमें रिवर्स, कौन सी नदी, पहाड़, पठार, खनिज जिसको बोलते हैं मिनरल्स कौन से हैं, और कुछ प्लेट्यूज वगैरह हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये सब चीज़ें आपको जनरल पढ़ते भी आ रहे हैं, उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, और बाकी हाँ, अब जैसे इसमें यूपी के बारे में पढ़ना होगा, तो यूपी में क्या है कि कौन सा, मतलब यूपी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कहाँ पे क्या मिलता है, और यूपी का कौन सा ज़िला जैसे है कि 4 स्टेट से शेयर करता है। आपसे अगर क्वेश्चन हम पूछें कि यूपी का कौन सा ज़िला है जो 4 स्टेट से शेयर करता है बाउंड्री, तो शायद आप ना बता पाएँ। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री, और हिस्ट्री मतलब इसमें रटना नहीं है। आप ये सोचो कि इन सारे पेपर्स को रट के हम अगर सिलेक्शन ले लें, तो मुझे नहीं लगता कि रट के सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको बस समझना है। और जीएस में जैसे अब है, तो इसमें जैसे जीएस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है,
और यूपी स्पेशल भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो यूपी स्पेशल इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और आजकल तो आपको पता ही होगा यूपीपीएससी ने भी यूपी स्पेशल के नाम से 2 नए सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए, 2 पेपर जो यूपी स्पेशल से होगा, ऑप्शन हट गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो हैं। हाँ, अब रही बात, देखिए कितने पे सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, जो कि पेपर का लेवल ठीक था, अच्छा था। अभी अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, तो ये 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 110% करेंगे तो इसमें 110 अगर प्लस है तो जो मार्क्स में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, चूँकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो जो मेल होते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है 220 प्लस पे श्योर सिलेक्शन है, और फीमेल्स कैंडिडेट इनका थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है, तो ये 200 प्लस पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात इसमें माइनस मार्किंग का, तो अभी जो नया प्रोविज़न है उसमें 0.25 की माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। इट मीन्स कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, 1 रॉन्ग आंसर आपका 1/2 मार्क डिडक्ट कर देगा। तो थोड़ा सा मार्किंग भी, मतलब ऐसे नहीं, आप देखो इसमें क्या है ना कि आप एक नई चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने हिंदी सही किया, मैथ सही किया, रीजनिंग सही किया, जीएस में लोगों को क्या लगता है, जो जीएस है जीके का जो पेपर, उसमें लोगों को लगता है कि तुक्का मार देते हैं। ये तुक्का मारना मतलब, तुक्का देखो आप लगा सकते हो, बट जिसमें आप 50% कम से कम श्योर हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो जस्ट लीव इट, आप लीव करते जाओ। क्योंकि आप मान लो 38 क्वेश्चन हैं, और 38 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का लगा दिया, 38 क्वेश्चन में तुक्का आपने लगाया, और तुक्का जो लगाया आपने वो मान लो 15 से 20 क्वेश्चन पे तुक्का लगा दिया। अब 20 क्वेश्चन पे आपने तुक्का अगर लगाया तो, और वो मान लो गलत हो गए, ठीक है, इसमें से 20 में से मान लो आपके 5 सही हुए, 15 गलत हो गए, ठीक है। एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, जो कि ये प्रैक्टिकल होता है, ये हर आदमी की उसमें होता है। आप 20 में 20 तुक्का कभी सही हो ही नहीं सकता। अभी ये आपका 15 अगर गलत हो गया, और 15 गलत हो गया मतलब कितना हो गया, 15/2 मार्क्स आपके निगेटिव में चले गए, कम हो गए, जो आपके सिलेक्शन हो रहे थे। तो अगर आपको मान लो हिंदी, जीएस, रीजनिंग से आप 110 क्वेश्चन सही कर रहे थे तीनों मिला के, बट इस जीएस में आपने 7.5 नंबर, मतलब यहाँ से आपके कितने नंबर कम हो रहे थे, 220 नंबर आपके बन रहे थे अगर 110 प्लस सही हो रहे थे, और यहाँ पे आपने जीएस में 20 नंबर तुक्का मार दिया, जिससे 10 नंबर आपके माइनस हो गए। और 10 नंबर माइनस होने से क्या होता है, 10 नंबर समझ रहे हैं आप, 210 पे आ गए। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो तुक्का आपको लगाना ही नहीं है, और आपको बस आत्मविश्वास अपने ऊपर रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। और एक कहावत भी है, और ये जो चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे मेहनत के आगे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आपको मेहनत जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ और डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज हमने 4 घंटा पढ़ दिया, कल नहीं पढ़ा। और कांस्टेंट प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स ये सॉल्व करते रहिए। मैं ये आपको श्योर करता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।